नीचे जाओ, उसमें जूम करो, नीचे राइट में, नीचे 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 नीचे, हाँ इधर आओ, राइट पाओ, राइट पाओ, हाँ नीचे आओ, कहाँ है? क्लिक मत करना, हाँ राइट वाली बात ड्रॉ करो, क्लिक करो। अब वो वीडियो ऑन कर दो। हो गया? मेरे को कुछ समझ नहीं आया, कल वापस करवा लेना। चलो आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? जाओ ना। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कुछ चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्या? तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने एक तो पढ़ लिया था व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, और दूसरा पढ़ा था उसके कंपोनेंट्स के बारे में। पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ना इतना इतना। अच्छा, सेबी का पूरा नाम क्या बताया था तुम लोगों ने? अच्छा, आज सही बोल गए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और फाइनेंशियल सिस्टम वर्ड की हमने निकाली थी कल एक डेफिनेशन। मैंने सुना कैपिटल मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होता है जिसके पास पैसा सरप्लस में है, और दूसरा वो होता है जिसको इस पैसे की जरूरत है। एक नीडी होगा, एक सरप्लस होगा। नीडी व्यक्ति को पैसा चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट में आकर के फंड रेज करेगा, तो सरप्लस वाला भी तो इधर ही आएगा और वो यहां आकर के अपना सरप्लस पैसा देगा। दोनों की जरूरतें हो रही थी पूरी, पर इनमें से एक था इन्वेस्टर। कौन सा था? सरप्लस वाला इन्वेस्टर है, तो दूसरा वाला तो फिर इशूअर बन जाएगा। हाँ, वो इशूअर है। इशूअर इशू करेगा अपनी सिक्योरिटीज, जिनमें इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को मिल जाती है सिक्योरिटीज और इशूअर को मिल जाता है पैसा। जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया। अब इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को घर ले जाएगा और वो उनसे इनकम अर्न करना शुरू कर देता है। फाइनेंशियल सिस्टम इसी काम को पूरा करवाता है सिस्टमैटिक तरीके से। और हमने पढ़ा था फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन। इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जहां उन लोगों से पैसा लिया जाता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोला था? इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच सरप्लस fund is mobilized from units generating such surplus income and अच्छा, mobilized and transferred to those in need of them। फिर हमने कल पढ़ा था फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ दो हिस्से होते हैं। दो, तीन होते हैं, दो होते हैं, पक्का ना? तीन हिस्से होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल मार्केट, एक होता है फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स, और एक होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। पार्टिसिपेंट्स और प्रोडक्ट ये हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है केवल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट में तो फिर सेलर बायर होते होंगे। यहाँ कहाँ होते हैं सेलर बायर? यहाँ तो एक इशूअर है और एक इन्वेस्टर है। सेलर कहाँ है? इशूअर सेलर है। सेलर होगा तो वो तो कुछ बेचने आएगा, फिर सिक्योरिटीज बेच रहा है तो बायर भी तो कोई होना चाहिए ना। इन्वेस्टर है तो फिर वो तो पैसे लाता होगा। उसके पास पैसे कहां से आए? इतना सरप्लस कहां से आया? सेविंग्स थी, कमाया था, खर्चा किया, कमाया ज्यादा, खर्च कम किया, सेविंग्स थी, वही हो गया उसका सरप्लस। तो यहाँ पर एक मार्केट क्रिएट हो रहा है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां दोनों लोग अपनी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को मैंने कल बताया था दो हिस्सों में बांटा गया है, क्योंकि हर इन्वेस्टर की पसंद होगी अलग अलग। कोई लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करेगा तो कोई शॉर्ट टर्म का। जो लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करेगा तो कौन से मार्केट में जाएगा? कैपिटल मार्केट। और शॉर्ट टर्म के लिए तो फाइनेंशियल मार्केट के हैं दो हिस्से, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, मनी मार्केट इज अ कैपिटल मार्केट कितना लॉन्ग होगा? कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी लंबा हो सकता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, यहां तक कि अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज भी इशू हो सकती है। एक बार अगर कैपिटल मार्केट में पैसा गया तो वापस जल्दी आएगा? नहीं, अब ये लंबे समय के बाद ही वापस मिलेगा।
हालांकि रूल है इन्वेस्टमेंट का, जितना लंबा इन्वेस्टेड रहोगे रिटर्न मिलेगा आपको उतना ही ज्यादा, बट हर इन्वेस्टर के पास इतना लंबा फंड होगा भी नहीं। तो जिसको कम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना हो वो, मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो, 1 ईयर बोलो ना। तो मैक्सिमम बोलोगे तो फिर तो ये मतलब होगा कि 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। कम का हो सकता है, बट ज्यादा का पक्का? 2 महीने का, 4 महीने का, 10 महीने का, 16 महीने का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 साल से ज्यादा का इंस्ट्रूमेंट यहां पर इशू होगा ही नहीं। हो गया, इतना पढ़ लिया था कल हमने। चलो कल मैं एक एग्जांपल दे रही थी एंड में, फिर एकदम से टाइम अप हो गया था। कुछ ऐसा होता है, देखो कैपिटल मार्केट तो है ना, माना जाता है इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स्ड ही नहीं है, बट मनी मार्केट का ड्यूरेशन फिक्स्ड है। वो वहां पर अगर कोई सिक्योरिटी इशू होगी तो सिक्योरिटी का तो ड्यूरेशन ही होगा, मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर के ऊपर वाली कोई भी सिक्योरिटीज आ गई, 1 साल के ड्यूरेशन से भी ज्यादा वाली, तो वो चली जाती है फिर कैपिटल मार्केट में। मतलब अगर कोई सिक्योरिटी ऐसी है जो 1 साल के अंदर अंदर ही पैसे वापस लौटाने वाली है तो वो मनी मार्केट है, और जो 1 साल से ऊपर की हो गई तो वो मनी मार्केट से बाहर आ जाएगी। तो बाहर बचा ही क्या दुनिया में? कैपिटल मार्केट। वो मनी मार्केट से निकल के आ जाएगी कैपिटल मार्केट में। आ गया, इतना समझ में आ गया है। पर कैपिटल मार्केट में एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ 2 साल के ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज नॉर्मली आती नहीं है। नॉर्मली कैपिटल मार्केट स्टार्ट होता है इंडिया में 5 साल के ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज के साथ। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, लॉ में लिखा हुआ नहीं है, बट ट्रेंड ही अभी यही चल रहा है कई सालों से मार्केट में कि कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज का ड्यूरेशन होता ही है कम से कम 5 साल का। 1 साल से कम वाली मनी मार्केट है। अब 1 साल से लेकर के 4 या 5 साल तक की तो नॉर्मली कोई सिक्योरिटी मार्केट में है भी नहीं। अगर कुछ है तो वो हो जाएगी कैपिटल मार्केट। बट फिलहाल अपने यहाँ पे चलता है कम से कम 5 साल वाली सिक्योरिटीज, कम से कम। आ गया समझ में? मतलब सीधी सीधी बात करूं तो कैपिटल मार्केट स्टार्ट ही होता है कितने से? 5 साल। 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतने लंबी सिक्योरिटीज हो सकती है। इतना समझ में आया? चलो एक एग्जांपल दे रही हूं, सॉल्व करो। एक व्यक्ति है शर्मा जी, कौन है? ठीक है, इनके पास ना बहुत पैसा है रिटायरमेंट का, कोई पैसे की कमी नहीं है। रिटायर हुए थे तब भी इनको ग्रेच्युटी, पीएफ सब मिलाकर के 2 करोड़ रुपए मिले थे, और जब तक ये जॉब कर रहे थे तब भी इन्होंने ऊपर की कमाई से बहुत पैसा कमा रखा था। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए, लेकिन ये चाहते हैं कि पैसा भले ही लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे बट रिटर्न तगड़ा मिलना चाहिए। क्या सजेस्ट करोगे? क्यों कैपिटल मार्केट क्यों बोल रहे हो? इनको पैसे की कोई जल्दी, वैसे भी ये गरीब टाइप का इन्वेस्टर तो है भी, ये तो लंबा समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो इनको भेज दिया जाएगा कैपिटल मार्केट में। आ गया इतना समझ में? दूसरी तरफ एक व्यक्ति है वर्मा जी। वर्मा जी के पास पूरे 30 लाख रुपए की सेविंग है। कितने की है? 30 लाख रुपए की सेविंग है। ये पैसा उन्होंने पाई पाई करके जोड़ा है क्योंकि इनकी बेटी अब शादी लायक हो चुकी है। आज नहीं लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ये अपनी बेटी की शादी कर देने वाले हैं। 2 साल मतलब उनके पास लंबा समय नहीं है, बट वो फिर भी चाहते हैं कि जब शादी होगी तब होगी, तब तक के लिए हम थोड़े दिनों के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके पास समय केवल 2 साल का है, केवल 2 साल का है। वो आपसे पूछने आए हैं कि सजेस्ट करो मुझे कौन से मार्केट में जाना चाहिए। कैपिटल में भेज दो ना, कैपिटल मार्केट तो स्टार्ट ही होता है और इनका इन्वेस्टमेंट होगा केवल 2 साल का। अगर आप इनको मनी मार्केट में भेजोगे तो मनी मार्केट भी तो मैक्सिमम 1 साल का ही होता है। तो इसका मतलब इन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, साल भर में वापस आ जाएंगे, पर ये तो 2 साल इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं।
फिर से इन्वेस्ट कर दो, फिर से इन्वेस्ट कर दो मनी मार्केट में। लेकिन अगर ये गलती से भी कैपिटल मार्केट में चले गए तो 2 साल के एंड पे जब इनको पैसे की जरूरत होगी तब शायद इनको पैसा वापस मिल पाएगा नहीं। ऐसे लोग जिनको पैसा जल्दी वापस लग सकता है, ऐसे लोग जो लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते, इनको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए इन मनी मार्केट। अगर आपको एक बार का इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए, आप फिर कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर से इन्वेस्ट कर दो, बट मनी मार्केट में ही रुको, क्योंकि आपको पैसा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखना भी तो। आ गया समझ में? दोनों का अंतर क्लियर है? कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल को सेबी करता है, सेबी। तो फिर उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको किसको बोल रही हूं मैं? मनी मार्केट को कौन करता है? सोच समझ के बोलना, हाँ पक्की बात है। चलो अब मैं खेलूं फिर, मैं रैपिड में लेकर जा रही हूँ, फटाफट से जवाब देते रहना, ठीक है? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में से कौन सा लॉन्ग टर्म मार्केट है? नहीं, मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म मार्केट नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कौन सा लॉन्ग टर्म मार्केट है? नहीं, मनी मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है नहीं? नहीं है। कौन नहीं है? तो कौन सा शॉर्ट टर्म है? अरे वो तो लॉन्ग टर्म नहीं है ना। अच्छा तो शॉर्ट टर्म होगा। इन दोनों में से किसको आरबीआई रेगुलेट करती है? नहीं, कैपिटल मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करेगी? करेगी। तो कौन करेगा रेगुलेट? मनी मार्केट को आरबीआई करेगी। किसको रेगुलेट करेगी? मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करती है। और उसको कौन करती है? मनी मार्केट को आरबीआई। और सेबी किसको करती है? सोच समझ के बोल रहे हो? पक्का है? कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। और उसको कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को सेबी। और मनी मार्केट को लॉन्ग टर्म नहीं है। मनी मार्केट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है नहीं। तो कैसा है? कौन? हाँ तो कैसा है? लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म कौन है फिर? मनी मार्केट लॉन्ग टर्म नहीं होता। कैसा होता है? किसका ड्यूरेशन फिक्स्ड है? नहीं, कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन फिक्स। तो जैसे मनी मार्केट का फिक्स्ड है? नहीं है। कितना है? जुबान मैक्सिमम 1 ईयर। उससे ज्यादा का होगा नहीं, उससे कम का हुआ तो चलेगा। कहां पर अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए सिक्योरिटीज इशू हो जाती है। इक्विटी शेयर्स कहां पर आते होंगे? इक्विटी शेयर्स जो अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए होते हैं वो कैपिटल मार्केट में आते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट्स कहां आते हैं? हो गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। कैपिटल मार्केट जो होता है ना, एक मिनट, ये तो कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट कितने भी टर्म का हो सकता है। हाँ तो सही बोल रहे हैं, कैपिटल मार्केट कितने भी टर्म का हो सकता है। 5 साल का, 10, 15, 20, 25, 100, 200 हिसाब से लगा लो। 100, 200 कितने भी साल का हुआ तो भी चलेगा। पक्की बात है। कैपिटल मार्केट को आगे डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट के आगे कोई सब डिविजन नहीं है। मनी मार्केट यहीं आकर के हो जाता है खत्म। इसके कोई और सब पार्ट्स नहीं है। बट कैपिटल मार्केट के और 2 सब पार्ट्स हैं। एक कहलाता है प्राइमरी मार्केट, एक कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। अब ध्यान से समझो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। कैपिटल मार्केट में अगर कोई भी इशूअर सिक्योरिटीज को इशू करता है इन्वेस्टर्स के सामने, तो इशूअर ने सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को दी और इन्वेस्टर ने खरीदी। हम इस मार्केट को बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर इशूअर सिक्योरिटीज इशू करके इन्वेस्टर से फंड रेस करता है। जहां ये फंड रेस करने गया तो हम इस मार्केट को बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, इशूअर टू इन्वेस्टर, इशूअर टू इन्वेस्टर।
इशुअर टू इन्वेस्टर का मतलब जब भी कभी इशुअर जाएगा इन्वेस्टर के सामने फंड रेज करने और सिक्योरिटीज इशू करने, हम इस मार्केट को बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट। अगर ये इशुअर पहली बार गया है सिक्योरिटीज इशू करने तो भी प्राइमरी है, अगर यही इशुअर दूसरी या तीसरी बार भी फंड रेज करने जाता है तो भी, माना दूसरी बार गया है बट गया तो है फंड रेज करने और सिक्योरिटीज इशू करने, तो ये चाहे कितनी भी बार चला जाए हर बार हम इस मार्केट को बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट। हर बार कौन सा मार्केट बुलाएंगे? 10वीं बार जाए तो भी प्राइमरी मार्केट है, हमें नंबर ऑफ टाइम से कोई लेना देना नहीं। एक इशुअर इन्वेस्टर के सामने गया है फंड रेज करने और सिक्योरिटीज इशू करने, चाहे वो पहली बार जाए चाहे वो 10वीं बार जाए, अगर ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला? इशुअर टू इन्वेस्टर, हम हर बार इस मार्केट को बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट, बुलाते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट का पर्पस है, इशुअर के लिए पर्पस है फंड रेज करना और इन्वेस्टर का पर्पस है इन्वेस्टमेंट का मौका मिलना। किसको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है? इन्वेस्टर को। काहे का मौका मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट का। और इशुअर को यहाँ पे मौका मिल रहा है फंड रेज करने का। आ गया समझ में? इतना क्लियर है? प्राइमरी मार्केट तो सिंपल सा है, सारे कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। इतना आ गया समझ में? प्राइमरी का फॉर्मूला बताओ, कहां से कहां? इशुअर टू इन्वेस्टर। कौन आया है पैसे मांगने? किसके सामने आता है? उनको क्या देकर चला गया? सिक्योरिटीज। और इन्वेस्टर ने कर दिया है इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट। इन्वेस्टर को मौका मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, इशुअर को मौका मिल रहा है फंड रेज करने का। फॉर्मूला बनता है इशुअर टू इन्वेस्टर, तो इसे कौन सा मार्केट कहते हैं? प्राइमरी। क्या ये पहली बार में प्राइमरी कहलाता है? हर बार? दूसरी बार हुआ तो? थर्ड बार हुआ तो? हर बार इसको कहेंगे प्राइमरी मार्केट। नंबर ऑफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। हो गया? पहला पॉइंट क्लियर है? पक्का? दूसरा कैटेगरी होती है कैपिटल मार्केट की, सेकेंडरी मार्केट। कौन सी है? अब इसके लिए पहले एक कहानी समझो। सेकेंड कैपिटल मार्केट, तुमने बताया कि कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ, हाँ चलो यहाँ पे पेज है, कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर एक बारी अगर पैसा इन्वेस्टर का गया तो कंपनी सपोज एक तरफ है और एक तरफ है इन्वेस्टर। कंपनी ने इन्वेस्टर से ले लिया है पैसा और ये पैसा सपोज 15 साल के लिए लिया है। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। मतलब ये बात तो तय है कि इन्वेस्टर को 15 साल के पहले कंपनी ये पैसा लौटाने वाली नहीं है। ये इन्वेस्टर जब ये इन्वेस्टमेंट करने निकला था उस वक्त इसकी एज थी 80 इयर्स की। कितने की थी? है ना? और कितने साल का इन्वेस्टमेंट करके आया है? 15 साल का। ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक था। अब इसने 15 साल का इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, क्या लगता है जीते जी इसको इसका पैसा वापस मिलेगा? चांसेस थोड़े से कम है। अगर सपोज ये व्यक्ति मर भी गया तो इसके मरने पर भी कंपनी इसको इसका हेलो हेलो चलो, अगर ये व्यक्ति मर भी जाए ना तो भी कंपनी कहती है हम इसको पैसा कोई लौटाने वाले नहीं है। लौटाने वाले क्या हो रहा है? हाँ, कंपनी ने इसको क्लियरली बोल दिया है पैसा दो तो लंबे समय के लिए दो, कंपनी बीच बीच में पैसा लौटाएगी नहीं। चलो ये तो फिर भी ठीक है, 15 साल का इंस्ट्रूमेंट था। कई बार तो कंपनी इशू कर देती है अपने यहाँ के इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? हमने पैसा दे दिया है, क्या पता ये कंपनी कब तक चलेगी और जब तक ये खत्म होगी नहीं, हमारा पैसा कंपनी लौटाने वाली नहीं है।
सोचो अगर किसी इन्वेस्टर को जाकर के ऐसा कहा जाए कि पैसा दो, इन्वेस्ट करो, बट तुम्हारे जीते जी पैसा वापस नहीं मिलने वाला, तो लोग इस मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जब लोगों को ये पता है कि लंबे समय के लिए पैसा चला गया, शायद अपने जिंदा रहते वापस भी ना आए, तो ऐसे मार्केट में हम क्यों ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने निकलता है ना, तो उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो उसको चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर पक्का कुछ ना कुछ रिटर्न, और दूसरा हमको उम्मीद होती है कि हमें मिलती रहना चाहिए लिक्विडिटी, मिलती रहना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है बहुत मेहनत करके पैसा बचाया था, बचाकर इन्वेस्ट किया था। बचाते हम इसलिए है कि अगर बुरा समय आया तो ये पैसा काम में आएगा। अभी अच्छा समय था तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब अचानक इस इन्वेस्टर की तबीयत खराब हो जाती है और इसको अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। बट सोचो अगर ये पैसा इसने कैपिटल मार्केट में डाल दिया होगा। कौन से मार्केट में? जोर से बोलो। तो कैपिटल मार्केट से तो पैसा ये चाहकर भी वापस निकाल पाएगा नहीं। जब जरूरत थी पैसों की तब कंपनी से मांगने गया तो कंपनी ने साफ मना कर दिया कि हम तो पैसा वापस करने के लिए अभी लायबल नहीं है। एक इन्वेस्टर को लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो कम से कम इतनी सुविधा तो दो कि जब मर्जी हो तब हमको हमारा पैसा वापस मिले, हमको हमारा पैसा वापस मिले। इसे कहा जाता है लिक्विडिटी, कहा जाता है। हो गया। अगर कोई व्यक्ति कैपिटल मार्केट में आएगा, पक्की बात है उसका पैसा कंपनी वापस करने वाली नहीं, जल्दी लौटाने वाली नहीं। ऐसे में अगर इस इन्वेस्टर को चाहिए लिक्विडिटी, तो उसके लिए हमने बनाया है कैपिटल मार्केट का दूसरा हिस्सा, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में कुछ ऐसा होगा कि एक इन्वेस्टर जिसने कंपनी से खरीद रखे थे अपने शेयर्स, हम अभी शेयर्स का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। एक इन्वेस्टर जिसने खरीद रखे हैं कंपनी से शेयर्स, शेयर्स के बदले में अब उसको अपना पैसा वापस चाहिए था। कंपनी से जाकर कहता तो कंपनी तो साफ मना कर देती कि हम तो आपका पैसा लौटाएंगे नहीं। ऐसे में ये इन्वेस्टर कंपनी के पास जाने की बजाय सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज। एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज को एक दुकान मान लो जहां पर तरह तरह के शेयर्स रखे हुए हैं। कुछ लोग आते हैं इस मार्केट में अपने शेयर्स को बेचने, तो ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टर्स आते होंगे इन शेयर्स को खरीदने। दुकान है, ओपन शॉप है, एक तरफ से आएंगे कुछ लोग बेचने के लिए तो दूसरी तरफ से आएंगे कुछ लोग इन्हीं शेयर्स को खरीदने के लिए। वो इन्वेस्टर जिसको अब पैसे की जरूरत है वो अपने शेयर्स ले जाकर के स्टॉक एक्सचेंज में इन शेयर्स को कर देगा सेल। ये जाएगा मार्केट में एज अ सेलर। तो पक्की बात है कि दूसरी तरफ से भी कोई ना कोई इन्वेस्टर आएगा, वो भी इसी स्टॉक एक्सचेंज पर आएगा और वो आएगा एज अ बायर। एक ने आकर के यहाँ पर एक्सचेंज में अपने शेयर्स को बेचा तो दूसरे ने आकर के इन शेयर्स को खरीदा। बेचने वाला अपने शेयर्स दे देगा बायर को और बायर अपना पैसा दे देगा सेलर को। सेलर को अल्टीमेटली चाहिए तो यही था, उसको शेयर्स के बदले में चाहिए था पैसा इसको कंपनी ने नहीं लौटाया है, लेकिन ये पैसा उसको मिल गया है फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट के दो हिस्से हैं, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मार्केट है, यहाँ एक बार पैसा गया तो इशूअर तो पैसे लौटाने वाला नहीं है। इन दैट केस अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो मत जाओ इशूअर को बोलने, फिर आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में। कौन से मार्केट में? वहां ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पर जाकर हम शेयर्स खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी दुकान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक इन्वेस्टर जाकर के अपने शेयर्स को बेचेगा तो दूसरा इन्वेस्टर आकर के इन शेयर्स को खरीदेगा।
खरीदने वाले को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का मौका और बेचने वाले को मिल रहा है लिक्विडिटी का मौका। लिक्विडिटी का मतलब इसको चाहिए था शेयर्स के बदले में पैसा, कंपनी से नहीं मिला बट कहां से मिला? स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज बोले तो सेकेंडरी मार्केट। कौन सा मार्केट? कहानी भेजे में उतर गई है। अगर सेकेंडरी मार्केट है तो जैसे प्राइमरी का एक फॉर्मूला था ना, सेकेंडरी मार्केट का भी एक फॉर्मूला है। सेकेंडरी का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। सेकेंडरी का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इसमें स्टॉक एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो हम इस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी बुलाएंगे नहीं। ठीक है, लिखो मत, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं मार्क करवा दूंगी, पहले ध्यान से सुनो। सेकेंडरी मार्केट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, लेकिन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, बिना स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट बनेगा ही नहीं। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो हम इस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी बुलाएंगे नहीं। बुलाएंगे पक्का। कैपिटल मार्केट कैसा मार्केट होता है? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। यहां एक बार जो सिक्योरिटीज गई तो गई, पैसा आया तो आया। अब ये इशूअर पैसे जल्दी लौटाने वाला। पर अगर इन्वेस्टर को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या वो इशूअर को बोल सकता है जल्दी पैसे दे दो? इशूअर तो लौटाने के लिए लाइबल। फंस गया इन्वेस्टर। इशूअर तो पैसे देने वाला नहीं, बट इसको तो लिक्विडिटी देनी पड़ेगी वरना लोग इस मार्केट में घुसेंगे। तो लिक्विडिटी के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर पैसे ले लेगा तो उसको मिल जाएगी लिक्विडिटी। बेचने एक इन्वेस्टर आया है तो खरीदने भी डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वेस्टर आएगा। एक को मिल रही है लिक्विडिटी तो दूसरे को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का मौका। इन्वेस्टमेंट करने का मौका। एक व्यक्ति आएगा शेयर्स खरीदने, एक आएगा शेयर्स बेचने, बट ये दोनों आपस में पर्सनली नहीं मिल रहे हैं। ये लोग दोनों आते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है हम इसे सेकेंडरी मार्केट भी बुलाएंगे नहीं। बुलाएंगे। समझ में आ गया? अरे पक्का। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर आ रहे हैं, एक आया है बेचने सिक्योरिटीज को, एक आया है खरीदने सिक्योरिटीज को। मैंने इसको कौन सा मार्केट कहा था? सेकेंडरी मार्केट ना। फिर भी वर्ड तो वही आया है, मार्केट। अगर ये मार्केट है तो इसमें तो सेलर होना चाहिए, है ना? बायर भी होना चाहिए, है? बताना जरा। एक तो आया है खरीदने आया, तो जैसे एक आता है बेचने तो ये तो बन जाएगा सेलर, एक आया है खरीदने तो ये तो बन जाएगा बायर, और सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जा रही है तो ये तो बन जाएगा प्रोडक्ट, बन जाएगा। बट याद करो मार्केट में मैंने कहा था दो तरह के लोग होते हैं, एक नीडी और दूसरा सरप्लस। यहां दिख रहा है कौन है नीडी? सेलर, क्योंकि उसी को तो पैसे की जरूरत ना होती तो वो अपने शेयर्स को बेचता नहीं। तो ये बन जाएगा नीडी और दूसरा बन जाएगा सरप्लस। इसको क्यों बोल रहे हो? ये तो बायर है। खरीदने आया ना तो खरीदेगा तो वो तभी ना जब उसके पास सरप्लस फंड होगा, वरना खरीदने का वो सोचता भी नहीं। आ गया समझ में? पक्का। इसे कौन सा मार्केट कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट का फॉर्मूला बताओ। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो क्या ये थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बोलना जरूरी है? सिर्फ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बोलूं तो नहीं चलेगा, क्या बोलना पड़ेगा? थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। आ गई बात समझ में? पक्का। कैपिटल मार्केट के कितने हिस्से हैं? दो। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्राइमरी मार्केट तो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, तो सेकेंडरी मार्केट
हाँ, तो मैं तो बोल रही हूँ दोनों में कोई अंतर है। प्राइमरी मार्केट का फॉर्मूला बताओ, प्राइमरी मार्केट का फॉर्मूला बताओ। इशूअर टू इन्वेस्टर, दोनों में से कहां पर फंड रेजिंग का काम चल रहा है? फंड रेज करना मतलब बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में होता है फंड रेज करने का काम। सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को बेचने गया था क्योंकि उसको चाहिए थी लिक्विडिटी, उसको चाहिए थी, वो फंड रेज करने नहीं गया था, वो गया था अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा वसूल करने के लिए। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट में इशूअर टू इन्वेस्टर बनता है फॉर्मूला बताना जरा क्या बनता है? इशूअर टू इन्वेस्टर, जबकि सेकेंडरी में बनता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। हो गया, दोनों पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। तीसरी बात, यहां किसी मीडिएटर का होना जरूरी क्यों नहीं है? इशूअर से इन्वेस्टर डायरेक्टली जा रहा है, जबकि यहां पर मीडिएटर है, कौन है? और स्टॉक एक्सचेंज के बिना तो सेकेंडरी मार्केट बनेगा भी नहीं, बनेगा भी पक्का। चौथी बात, तीन बातें हो चुकी है, चौथी बात, अब जरा कॉमन सेंस से बताओ, यहां प्राइमरी मार्केट में एक बंदा आया है फंड रेज करने, तो दूसरा आया है इन्वेस्ट करने, तो यहां इन्वेस्टर को काहे का मौका मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट का। प्राइमरी मार्केट में मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट का, पर सेकेंडरी मार्केट में दोनों तरफ से आते हैं इन्वेस्टर्स और दोनों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एक को मिल रहा है शेयर्स बेचकर लिक्विडिटी और दूसरे को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का मौका। किसको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है? सेलर को या बायर को? बायर को। और सेलर को क्या मिल रहा है? लिक्विडिटी। इन दोनों में से कौन से मार्केट में लिक्विडिटी है? सेकेंडरी में पक्का। प्राइमरी में लिक्विडिटी नहीं है, उसमें तो हम इन्वेस्टर को फंसा रहे हैं, उसको निकलने का मौका कहां मिलेगा? सेकेंडरी मार्केट में। लिक्विडिटी कहां मिलेगी और इन्वेस्टमेंट का मौका कहां मिलेगा? इन्वेस्टमेंट का मौका दोनों में, प्राइमरी में भी है और सेकेंडरी में भी है। आ गया समझ? चलो कॉमन सेंस से बताओ, मैं नहीं बोलूंगी, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? क्यों नाम पे जा रहे हो? प्राइमरी है इसलिए पहले आएगा, तो साबित करो। पहले प्राइमरी में सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को दो तो सही, जब उसको सिक्योरिटीज मिलेंगी तब तो ना वो जाकर के स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज को बेचेगा, तो हमेशा पहले आएगा प्राइमरी और फॉलो करेगा कौन सा? सेकेंडरी मार्केट। आ गई बात समझ में? पक्का। प्राइमरी में और सेकेंडरी में अंतर है पक्का। तुम लोगों को आज किसी ने डांटा है तो आज इतने सुस्त सुस्त क्यों बैठे हुए हो? कैपिटल, चाय वाय पीना है? मेरी क्लास के बाद एक और क्लास है क्या? 9 बजे से लगातार चल रही है। लंच ब्रेक? और बीच में दो, और बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है ऐसा? अच्छा, तुम लोग फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप पूरा पढ़ रहे हो ना? हाँ, मुझे लगा तुम सेकंड ग्रुप में इतना लंबा पढ़ रहे हो, तो फिर तो ठीक है ना। 2 ग्रुप पढ़ोगे तो इतना तो चाहिए ना पेशेंस, और इतना तो मेहनत भी करनी है। ठीक है, चलो सीधे बैठ जाओ एकदम। पहले मुंह धोना है, नहाना है, चाय वाय पीनी है। चाय अच्छा नहीं मिलती है यहाँ? अरे यहाँ तुमको यहीं कॉफी मिल जाएगी अगर कॉफी पीना हो तो। हाँ, अपने यहाँ पर कॉफी सबके लिए है, गर्म पानी भी अंदर ही है, कॉफी भी अंदर ही है। नहीं नहीं, मैं बोल दूंगी, यहाँ पे कॉफी भी है। वो अभी नया बंदा आया, उसको नहीं पता होगा। कॉफी अगर तुम लोगों को पीना हो, तुम लोग ब्लैक कॉफी यहीं पे बना करके पी भी सकते हो। ठीक है, उसको बोल दो, वो ब्लैक कॉफी बना के दे देगा। ठीक है, चलो आओ फटाफट से। कैपिटल मार्केट काहे का? अब जरा होश में रह के बात करना, पहले तो मुझे वो पूरा बनवाओ, तुम लोगों का आलस तोड़वाना पड़ेगा। एक तो होता है फाइनेंशियल सिस्टम,
वहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं। कहां से? नीचे रख दो, नोट्स बंद कर दो अपने अपने। फाइनेंशियल सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। 3 हाथ निकाल दो, ऐसे 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 करके। हाँ बोलो। पहला होता है मार्केट, दूसरा होता है फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स, और तीसरा होता है फाइनेंशियल। इसमें से 2 को तो इग्नोर ही मार देना है। कौन से 2 है? क्यों, ये काम के नहीं है या बाद में आएंगे? तो तब की तब देखेंगे, अभी किसको पढ़ना है? फाइनेंशियल मार्केट के कितने हिस्से हैं? एक तो प्राइमरी मार्केट और एक, जाग गए, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है, इन दोनों में से कौन सा शॉर्ट टर्म है? नहीं। तो लॉन्ग टर्म कौन सा है? कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। कहां पर पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है? कैपिटल मार्केट में पैसा फंसा रहना इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात। लोग इस तरह के मार्केट में आना पसंद करेंगे, तो हमको इनको लिक्विडिटी देना। तो कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी देने के लिए हमने कैपिटल मार्केट को फिर 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक होता है और एक होता है। इसमें से लिक्विडिटी कहां मिल रही है? प्राइमरी में। प्राइमरी में जिद करोगे, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में मिल रही है लिक्विडिटी। प्राइमरी में इन्वेस्टर आता है इशूअर के पास। शाबाश। प्राइमरी में इन्वेस्टर आता है इशूअर के पास। क्या फॉर्मूला क्या बताया था? कौन जा रहा है, किसके पास जा रहा है? पैसा किसके पास है? तो कौन गया लूटने? लूटने गया है कि सिक्योरिटीज इशू करने गया है। तो इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्टर को यहां पे लिक्विडिटी मिल रही है या इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है? अच्छा, प्राइमरी में फॉर्मूला बनता है इन्वेस्टर, इशूअर टू इन्वेस्टर, इशूअर टू, ठीक है। यहां पर मौका मिल रहा है केवल इन्वेस्टमेंट का, लिक्विडिटी यहां पर मिलेगी नहीं। एक बार खरीद तो लो सिक्योरिटीज, फिर उसके बाद जाना लिक्विडिटी के लिए। कौन से मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट में कौन जाएगा अपने शेयर्स को बेचने? इशूअर। पहले इशूअर को तो बेचने दो। बेच चुका, कहां बेच चुका? किसको दे दिए हैं शेयर्स? अब ये इन्वेस्टर इन शेयर्स को क्यों बेच रहा है? पैसे चाहिए तो कंपनी से मांग लेता। कंपनी तो देने वाली, क्योंकि कैपिटल मार्केट है, लंबे समय के लिए पैसा गया है, कंपनी वापस जल्दी लौटाने वाली समय से पहले तो देगी नहीं। और अभी समय आया भी, तो इन्वेस्टर को समय से पहले पैसे चाहिए, तो कहां जाएं? सेकेंडरी मार्केट में कोई तो जगह होगी जहां जाना पड़ेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में कौन जा रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कौन आ रहा है? वो तो यहां से जा रहा था ना, वो यही वाला घूम के आ रहा है वहां से, कि वो दूसरा है? यहां से एक है और उधर से एक दूसरा इन्वेस्टर आएगा। ये दोनों कहां आकर के मिलेंगे? स्टॉक एक्सचेंज का होना जरूरी, वरना ये मार्केट सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। एक आया है एक्सचेंज में अपने शेयर्स को सेल ने, और दूसरा आया है बाय ने। एक आया है सेलर बनके और दूसरा आया है ना। इन्वेस्टमेंट का मौका किसको मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट का मौका इन दोनों में से किसको मिल रहा है? सेलर बायर में से। बायर को इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है और सेलर को लिक्विडिटी मिल रही है। जो उसको चाहिए था वो यहां से मिल गया। बायर को भी इन्वेस्टमेंट का ही तो मौका चाहिए था, तो उसको यहां से मिल गया। वैसे तो अगर बायर चाहता तो यहां प्राइमरी मार्केट के दौरान भी तो शेयर्स खरीद सकता था। प्राइमरी मार्केट में भी तो इशूअर शेयर्स ही इशू कर रहा था, तो बायर ने अब शेयर्स खरीदे हैं, तो वो तब भी तो शेयर्स खरीद सकता था। लेकिन हो सकता है इसको किसी कारण से उस वक्त शेयर्स मिले नहीं, और या फिर हो सकता है तब ये इतना अमीर नहीं था, अब हो गया है, अब पैसे आए हैं, तो अब ये शेयर्स खरीदना चाहता है। तो जो तब नहीं खरीद सका वो अब खरीद सकता है, बट अब की बार बेचने वाला इशूअर होगा नहीं। अब बेचेगा एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को। हो गया। प्राइमरी मार्केट का मेन पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट का मौका देना, जबकि सेकेंडरी मार्केट का मेन पर्पस होता है इन्वेस्टर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ताकि जिसको जब जरूरत हो अपने शेयर्स बेचो, पैसा लो और जाओ।
लिक्विडिटी मिलेगी सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी में मिलता है इन्वेस्टमेंट का मौका। प्राइमरी में मिलता है, क्या सेकेंडरी में भी इन्वेस्टमेंट का मौका है? तो इन्वेस्टमेंट का मौका दोनों जगह पर है पक्का। और लिक्विडिटी कहां है? सेकेंडरी में है या सिर्फ सेकेंडरी में है? लिक्विडिटी सिर्फ सेकेंडरी में है, प्राइमरी में लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। इन्वेस्टमेंट का मौका प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में भी है? अब ध्यान से जवाब देना, मैं अभी बहुत घुमाने वाली हूं। प्राइमरी में इन्वेस्टमेंट का मौका है? सेकेंडरी में इन्वेस्टमेंट का मौका है? सेकेंडरी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मौका है? नहीं। तो लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी कहां पर है? सेकेंडरी में सिर्फ लिक्विडिटी है, इन्वेस्टमेंट का मौका भी है, लेकिन लिक्विडिटी सिर्फ सेकेंडरी में है क्या? हाँ, कुछ भी बोल रहे हो। लिक्विडिटी सिर्फ सेकेंडरी में है, प्राइमरी में लिक्विडिटी पक्का? पक्का ना? ध्यान से सुन लो, लिक्विडिटी सिर्फ सेकेंडरी में है। सही बोला, सेकेंडरी में सिर्फ लिक्विडिटी है नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का मौका भी है। क्या इन्वेस्टमेंट का मौका प्राइमरी में भी है? हाँ, तो क्या प्राइमरी में भी है इन्वेस्टमेंट का मौका? बट प्राइमरी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। सोचो, प्राइमरी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी नहीं है पक्का। तो इन्वेस्टमेंट का मौका सिर्फ प्राइमरी में है, दोनों में है, प्राइमरी में भी और हो गया। अब जो सेंटेंस मैं बोल रही हूं उसको फटाफट से सोचकर बताना सही है या गलत है। बोल पाओगे? मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, केवल शब्दों का, एक शब्द का हेरफेर होगा बस, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ तो जल्दी बोलो ना, हाँ कि ना। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मौका है। यस मैडम, इन्वेस्टमेंट का मौका सिर्फ प्राइमरी में है। नो मैडम, तो कहां पर है? दोनों में इन्वेस्टमेंट का मौका है। लिक्विडिटी हमको मिलती है सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में। ट्रू, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिक्विडिटी मिलती है नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा और लिक्विडिटी भी मिलेगी। तो मैंने क्यों कहा कि लिक्विडिटी सिर्फ सेकेंडरी में ही है? क्योंकि प्राइमरी में लिक्विडिटी कहां पर दो चीजें मिल रही है, लिक्विडिटी भी और इन्वेस्टमेंट भी, जबकि प्राइमरी में केवल इन्वेस्टमेंट, वहां लिक्विडिटी का मौका मिलेगा। इन दोनों में से पहले कौन सा मार्केट आता होगा? प्राइमरी मार्केट पहले आएगा, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर को शेयर्स नहीं मिलेंगे तब तक वो सेकेंडरी में जा पाएगा नहीं। कहां पर एक मीडिएटर का होना जरूरी है? नहीं। प्राइमरी में मीडिएटर की जरूरत नहीं, तो कहां पे जरूरत है? उस मीडिएटर का नाम बताओ। स्टॉक एक्सचेंज के बिना सेकेंडरी मार्केट सेकेंडरी कहलाएगा। एक्सचेंज का होना कोई जरूरी है एक्सचेंज का होना जरूरी है, वरना सेकेंडरी कहलाएगा नहीं। फॉर्मूला बताओ प्राइमरी का। इशुअर टू इन्वेस्टर। सेकेंडरी का फॉर्मूला याद है? मैं बोलूंगी, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। इतना लंबा बोलना जरूरी थोड़ी ना है जरूरी, क्योंकि उसके बिना ये सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा नहीं। कहानी भेजे में उतर गई है पक्का? एग्जाम्पल दे रही हूं, सॉल्व करो। ऐसा हो रहा है, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। इसको एक दिन अचानक पैसों की बहुत जरूरत पड़ी, तो इन्होंने इशू कर दिए हैं अपने शेयर्स, और आपने एज अ इन्वेस्टर इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। मार्केट बताओ क्यों? फॉर्मूला याद करो। अगर फॉर्मूला लग रहा है तो ये प्राइमरी है। कौन सा फॉर्मूला है? तो ये प्राइमरी मार्केट है। यहां इशूअर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, और टू इन्वेस्टर जाना पड़ता है ना। इन्वेस्टर कोई भी व्यक्ति जिसने इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा। ये कौन सा मार्केट हो गया? वेरी गुड। अब इसी रिलायंस कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसने सेकेंड टाइम, कौन से टाइम?
हाँ, सेकेंड टाइम उसने फिर से शेयर्स इशू किए हैं और फिर से इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है सेकेंड टाइम, तो अब तो ये बन जाएगा सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंड वर्ड पे मैंने स्ट्रेस किया था, सेकेंडरी हो जाएगा ना, चाहे कितनी भी बार कर लो, ये हर बार कहलाएगा प्राइमरी मार्केट। इसका सेकेंड टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आ गया समझ में? जिस इन्वेस्टर ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, इसको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ी। ये शर्मा जी है, इनको पैसों की जरूरत पड़ी, ये गए स्टॉक एक्सचेंज पर, वहां ले जाकर के इन्होंने शेयर्स को बेचा, और कोई वर्मा जी हैं, उन्होंने खरीद लिया। ये कौन सा मार्केट है? प्रूव करो। हाँ, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थ्रू, तो कौन सा मार्केट कहलाएगा? पक्की बात है। क्या यहाँ पे सारी चीजें मिल रही हैं? स्टॉक एक्सचेंज में मिल गया, बिना स्टॉक एक्सचेंज के हम इसको सेकेंडरी कहलाते नहीं। चलो कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ये कहानी मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, इमेजिन कर लो। मेरे पास रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, सपोज मेरे पास रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं। मैं अपनी पड़ोसन के साथ शाम को चाय पीते पीते मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मुझे मेरे रिलायंस वाले शेयर्स बेचना है, और मेरी पड़ोसन ने कहा कि मुझे भी रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदना है। मैंने उसको बोला मुझसे ही खरीद ले, तू भी तो मार्केट से ही खरीदने वाली है, मुझे से खरीद ले। उसने मुझे पैसे दे दिए, मैंने उसको अपने शेयर्स दे दिए। मैंने एज अ इन्वेस्टर शेयर्स बेचे, उसने एज अ इन्वेस्टर शेयर्स खरीदे। ये सेकेंडरी मार्केट है। हाँ, क्यों? इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। हाँ, तो ये सेकेंडरी मार्केट नहीं है। पक्की बात है। मैं जब उससे बात कर रही थी कि तुम मुझसे ये शेयर्स खरीद ले, उसने कहा ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूं। हम दोनों टीवी पर स्टॉक एक्सचेंज ही देख रहे थे। अब बताओ, अब तो सेकेंडरी मार्केट है ना? क्यों नहीं है? मैं देख तो रही थी स्टॉक एक्सचेंज। देखने से क्या होता है? ये सौदा कहाँ होना चाहिए था? स्टॉक एक्सचेंज पर। तो मानते जैसे ये सेकेंडरी मार्केट है। कहानी भेजे में उतरी। ये जो मेरा और मेरे पड़ोसन के बीच की डील हो गई है ना, माना मैं यहाँ पर अपने शेयर्स उसको बेच सकती हूँ, बट क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं था, हम इसको सेकेंडरी मार्केट नहीं कहेंगे। इसे कहा जाता है आउट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। इसे कहा जाता है आउट ऑफ मार्केट का मतलब ये सौदा हमने बाहर के बाहर कर लिया, यहां मार्केट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आ गया समझ में? पक्का। चलो, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, मेरे पास है। मैंने ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ले जाकर के बेचा, एक्सचेंज पर ले जाकर के बेचा। कोइंसिडेंटली मेरे पड़ोसन ने ही ये शेयर्स खरीद लिए हैं। अब तो ये आउट ऑफ मार्केट हो गया ना? क्या बात कर रहे हो? वही तो पड़ोसन थी, पर खरीदने वाली तो मेरी पहचान की है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मार्केट अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के ट्रेडिंग हुई है तो हम इसको बुलाते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बुलाते हैं? हो गया। तो यहाँ कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस हो रहा है खत्म। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के बाद में अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब एक काम करो, यहां से पढ़कर देखते हैं। पढ़ते वक्त थोड़ी सी आंख कान खुले रखना, दिमाग भी, हो सकता है कुछ गलत लिखा हुआ हो। पढ़कर देखो तो जरा। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस पहले लिखा है, बोल पाओगे? समझ पाओगे? ये तो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म होता है। क्या हाँ? क्या हाँ? कौन सा लॉन्ग टर्म होता है? तो यहां तो लिखा है ये शॉर्ट टर्म होता है। अच्छा, यहां लिखा है कि यहां पर बहुत लंबे समय के लिए सिक्योरिटीज इशू की जाती है। सही लिखा है। तो यहां तो लिख रहे हैं कि यहां सिक्योरिटीज इशू होंगी मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ। सही चल रहा है सब कुछ। तीसरे पॉइंट पर जाओ, ये गलत होगा, रेगुलेटेड बाय। ये भी सही है। तो ये तो कह रहे हैं इट इज रेगुलेटेड बाय। तो यहां पे सेबी का नाम भी लिख रखा है। याद करो, मैंने कल बताया था, आजकल मनी मार्केट में कंपनीज भी आ जाती हैं अपनी इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने, शॉर्ट टर्म वाले। अगर कंपनी आई तो पक्का उसके पीछे पीछे सेबी तो
आ ही जाएगा, बट सेबी परमानेंट अथॉरिटी नहीं है, परमानेंट अथॉरिटी है आरबीआई। अगले पॉइंट पर जाओ, यहां लिखा है इधर कैपिटल मार्केट में इशू होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम कुछ ऐसे ऐसे है। इक्विटी शेयर कोई कैपिटल मार्केट में आएगा? अरे कैपिटल में आते हैं लॉन्ग टर्म वाले, इक्विटी तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, इसका तो कोई ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं है। इसमें आते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, क्योंकि नॉर्मली ये सब इशू ही होते हैं कम से कम 5 साल के। हो गया। जबकि इधर मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं ना, उनके नाम कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इशू किए जाते हैं मनी मार्केट में। ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते क्योंकि मनी मार्केट में एक साधारण मनुष्य इन्वेस्ट नॉर्मली नहीं करता है, तो क्योंकि ये पॉपुलर नहीं है, इनके नाम आप लोगों ने आज तक कभी पहले शायद सुने हुए भी नहीं होंगे। हो गया। अगले पॉइंट पर जाओ, लास्ट पॉइंट पर। कह रहे हैं इसके तो 2 हिस्से हैं। किसके हैं? और वहां कह रहे हैं मनी मार्केट के तो कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो वो मनी मार्केट पे खत्म हो जाएगा और कैपिटल मार्केट आगे और 2 टुकड़ों में बटेगा। एक हो गया। दोनों तरफ के डिफरेंस के पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, बस इतना सा रिवाइज करवा दो तो प्राइमरी सेकेंडरी पे लेकर जाओ। कैपिटल मार्केट एक तरफ लिखा है, एक तरफ मनी मार्केट लिखा है। ये कैसा है? टर्म क्या है? और ये शॉर्ट टर्म। ये कैपिटल का टर्म फिक्स्ड है, कितने टर्म का हो सकता है? एनी टर्म। जबकि मनी मार्केट होगा मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ज्यादा मनी मार्केट चल पाएगा? कहां पर सिक्योरिटीज लंबे समय के लिए इशू कर देते हैं और कहां पर कम समय के लिए होती है। सेबी कहां पर आएगा और आरबीआई कहां आएगा? मनी मार्केट में केवल आरबीआई आएगा, कभी कभी सेबी भी आ जाता है, पर कैपिटल मार्केट में तो हमेशा रहेगा सेबी। आ गया समझ में? किसके 2 हिस्से हैं, कौन कौन से? हाँ, अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में देखो तो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो कह रहे हैं ये फ्रेश इशू मार्केट है क्या? हाँ, साबित करो। फ्रेश इशू का मतलब होता है जहां पहली बार सिक्योरिटीज इशू हो रही है। कौन से मार्केट में? तो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? यहां क्या नए शेयर्स बेच रहे हैं या खरीदे हुए? तो ये सेकेंड हैंड है। नहीं आया समझ में? जैसे मैं गई, मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे तो वो ताजे ताजे शेयर्स मिले हैं, और ये शेयर्स ले जाकर मैंने एक्सचेंज में बेचा तो ये तो मैंने खरीदा हुआ माल किसी और को बेचा है। पक्का? तो वो हो जाएगा फ्रेश इशू। कौन सा? हाँ, और यहां पर कह रहे हैं ये तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोग आकर के अपनी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना। काहे की ट्रेडिंग? सिक्योरिटीज की। काहे की ट्रेडिंग? हो गया। पहला पॉइंट क्लियर है। दोनों में से कौन सा फ्रेश मार्केट है, फ्रेश इशू मार्केट है? और कहां पर ट्रेडिंग होती है? कहां पर नए नए ताजा ताजा गरम गरम शेयर्स मिल रहे हैं? प्राइमरी। और कहां पे सेकंड हैंड बेचे जा रहे हैं? पक्का? दूसरे पॉइंट पर जाओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्राइमरी मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। ऐसा समझ में आ रहा है? प्राइमरी में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, तो वो तो यहां पे भी लिख रहे हैं कि यहां पे भी मिलता है। यहां पे लिक्विडिटी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। यहां क्यों नहीं लिख रहे लिक्विडिटी? यहां कोई शेयर्स खरीदे या बेचने का, ट्रेडिंग का काम नहीं होता। यहां तो केवल पहली बार इशूअर ने शेयर्स इशू किए होते हैं। पहली बार मतलब नए शेयर्स। यहां पुराने शेयर्स की खरीदी बेची की जाएगी नहीं। अगले पॉइंट पर जाओ, ये तो कह रहे हैं ये पहले आता है, ये सेकेंडरी के पहले आता है, और सेकेंडरी प्राइमरी के प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज के पहले आना, और फॉलो का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे आते जाना। तो सेकेंडरी पीछे पीछे आ रहा है किसके? पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? उल्टा कर दो ना, पहले शेयर्स बेच तो लो। हाँ, पहले खरीद तो लो, खरीदने के बाद बेचोगे ना, तो पहले आएगा प्राइमरी और उसके बाद आएगा सेकेंडरी। ये देखो, ये तो कह रहे हैं यहाँ पे कोई बीच का प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। कहां पर? तो उसमें भी कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए? सेकेंडरी में कौन चाहिए? तो बिना स्टॉक एक्सचेंज के इसको सेकेंडरी। अच्छा, अगले पॉइंट पर जाओ, इसका फॉर्मूला है यहां, वो तो लिखा ही नहीं, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज।
सेकेंडरी में आता है। सेकेंडरी में क्या आता है? तो तुमने तो उस फॉर्मूला में इशूअर का नाम तक नहीं लिया सेकेंडरी वाले में। तो इशूअर का वहां पे कोई रोल, वो पैसे लौटाने नहीं आ रहा, वो देगा भी नहीं। ये तो हम एज अ इन्वेस्टर बेचेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति एज अ इन्वेस्टर खरीदेगा। हो गया। आखिरी वाले पॉइंट पर जाओ। जब भी कभी कोई शेयर्स इशू किए जाते हैं ना प्राइमरी मार्केट में, तो यहाँ प्राइस फिक्स्ड होती है। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, सारे इन्वेस्टर्स को एक जैसी प्राइस पर शेयर्स बेचे जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब आप जाओगे, वहां प्राइसेस फिक्स्ड नहीं है। अगर सुबह सपोज आपने 10 बजे शेयर्स बेचे हैं 1100 के रेट पर, तो हो सकता है कि 10 बजे 1100 के रेट पर बिकने वाले शेयर्स 12 बजे तक इनके रेट बढ़ भी जाए और घट भी जाए। सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कभी भी फिक्स्ड रहेगी रहेगी रहेगी। कभी नाम सुना है स्टॉक एक्सचेंज का? एक्सचेंज में लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। कभी ये सुना है मार्केट आज बढ़ गया, मार्केट आज गिर गया? सुना है? बढ़ गया का मतलब होता है जब स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी, सारी ही कंपनीज के शेयर्स के रेट बढ़ रहे हो, और गिरने का मतलब होता है शेयर्स के रेट गिर रहे हैं। होता क्या है, मार्केट में भी सिंपल इकोनॉमिक्स का ही रूल लगता है, डिमांड एंड सप्लाई का। सुना हुआ है बचपन में। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई तो कांस्टेंट ही है, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर डिमांड घट रही है तो प्राइसेस भी घट जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। आप किसी कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए गए, अगर इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा है तो धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर्स के रेट बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा, मार्केट भी होता जाएगा ऊपर। अगर किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड मार्केट में नहीं है और आप बेचने गए, तो कोई खरीदने को भी तैयार नहीं। अब कोई व्यक्ति तब खरीदेगा जब पहले आप अपने शेयर्स के रेट को गिराओगे, वरना कोई खरीदने में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं। तो शेयर्स के रेट आते जाएंगे नीचे, नीचे आएंगे तो मार्केट भी आ जाएगा नीचे। अब आई बात समझ में? पक्का? तो ये लोग तो कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी शेयर्स देती है इन्वेस्टर्स को, तो इशू करते समय सपोज 1000 लोग शेयर्स खरीदने आए, सबको एक जैसी प्राइस पर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। लेकिन जब ये लोग जाते हैं मार्केट में इन शेयर्स को बेचने, तो मार्केट में कभी भी प्राइस एक जैसी नहीं रहती। यहाँ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में प्राइसेस घट भी जाती हैं और बढ़ भी जाती हैं। आ गया समझ? इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कभी स्टेबल रहेगी, सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट में प्राइसेस हमेशा रहेंगे एक जैसे। आ गया समझ? पक्का? रिलायंस कंपनी शेयर्स इशू कर रही थी, मैं गई खरीदने, मुझे 1100 में शेयर्स दिए हैं, एक शेयर 1100 का। आप जाओगे खरीदने, आपको कितने का देगी? नहीं, वो तो मेरी शक्ल देख के 1100 का दिया था, तुमको तो 2000 का देगी ना। सबके लिए प्राइसेस एक जैसे होंगे। अब ये रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद, मैंने भी 1100 में खरीदा था, आपने भी 1100 में, मैं गई मार्केट में इनको बेचने। जब मैंने बेचा तब रेट 2000 का था, तो 1100 का शेयर कितने में बेचा? 2000 का। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने का? 900 का। अब यही शेयर्स जब आप बेचने गए कुछ दिनों बाद, तो ये शेयर्स केवल 1200 में बिके हैं। 1200 में बिके हैं मतलब प्रॉफिट तो आपको भी हुआ है, लेकिन कम हुआ। यहाँ पे प्राइसेस हमेशा एक जैसे रहेंगे, ये जरूरी कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। समझ में आ गया? बाप रे बाप, मैं इसको आगे और नहीं बढ़ा रही हूँ, आज हम लोग इसको यहीं पे खत्म करेंगे। पर पहले प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट थोड़ा सा मैं खेल रही हूँ, खिलवा लो। बोलो, शुरू हो जाओ फटाफट से। कहाँ पे मीडिएटर का होना जरूरी है? नहीं, होश में रहना। गर्दन ऐसे ऐसे कर लो, पहले दिमाग ठिकाने लेकर आ जाओ, झटक लो गर्दन अपनी अपनी। कर लिया? कहां पर मीडिएटर का होना जरूरी है? नहीं, वहां मीडिएटर होगा कहां? स्टॉक एक्सचेंज के बिना काम चलता ही नहीं है। सेकेंडरी मार्केट का फॉर्मूला है
एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से आएगा। एक वाला आया है बेचने, तो दूसरा आया है कहां पर लिक्विडिटी मिलती है। सेकेंडरी मार्केट में ही लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही मिलेगी, प्राइमरी में मिलेगी पक्का? तो क्या सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिक्विडिटी मिलती है? नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का मौका भी तो वो तो वहां पे भी मिलता है। कहां? प्राइमरी में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, लिक्विडिटी नहीं मिलती। तो क्या प्राइमरी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है? पक्का प्राइमरी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। कौन सा पहले आएगा? उसके बाद प्राइमरी को कब तक प्राइमरी बोलना है? पहली बार इशू किया शेयर्स तब तो प्राइमरी है, दूसरी बार इशू किया कुछ भी 15वीं बार इशू कर रहा है, ऐसा दोनों होता है। कितनी भी बार इशू कर दे, इशूअर टू इन्वेस्टर है, कहलाएगा ही प्राइमरी मार्केट। हो गया? समझ में आ गया? प्राइमरी मार्केट काहे का हिस्सा है? डायग्राम के हिसाब से बताओ, प्राइमरी मार्केट काहे का हिस्सा है? कैपिटल मार्केट का। और कैपिटल मार्केट काहे का हिस्सा है? फाइनेंशियल मार्केट का। और फाइनेंशियल मार्केट काहे का हिस्सा है? कुछ डायग्राम बनाया था ना, सबसे पहले लिखा था फाइनेंशियल सिस्टम, पक्का? प्राइमरी किसका हिस्सा है? कैपिटल का। कैपिटल किसका हिस्सा है? और फाइनेंशियल मार्केट किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल सिस्टम के कितने हिस्से हैं? पहला, फाइनेंशियल मार्केट के कितने हिस्से हैं? एक, प्राइमरी और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट के कितने हिस्से हैं? एक भी नहीं है। तो किसके हिस्से हैं? कैपिटल मार्केट के कितने हिस्से हैं? एक है, दूसरा है। तुम पहले सेकेंडरी फिर प्राइमरी भी तो बोल सकते थे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आएगा ही पहले प्राइमरी, उसके बाद आएगा सेकेंडरी, पक्का? सेकेंडरी किसका साथी है? साथी। साथी मतलब जिसके साथ खड़ा हुआ है। एक तरफ सेकेंडरी है तो दूसरी तरफ प्राइमरी। सेकेंडरी किसका हिस्सा है? कैपिटल मार्केट के कितने हिस्से हैं? जल्दी, कैपिटल के कितने हिस्से हैं? दो, एक है, दूसरा है। सेकेंडरी किसका हिस्सा है? कैपिटल मार्केट किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल मार्केट के कितने हिस्से हैं? दो, एक, दो। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से कौन कौन से हैं? और कैपिटल मार्केट के कितने हैं? और मनी मार्केट के कितने हैं? एक भी नहीं है, है? मनी मार्केट के बिल्कुल जीरो, मुझे लगा उसके भी दो। इसके मनी मार्केट के कोई हिस्से नहीं है। कैपिटल के कितने हैं? पहला, दूसरा, हो गया। अब कोई आधी रात को भी उठा के बीच में से भी पूछेगा तो बता दोगे, पर सही बता पाओगे? ठीक है, कल हम लोग पहले प्राइमरी सेकेंडरी खत्म करेंगे। एक बार का फिर से रिवीजन लूंगी क्योंकि तुम लोगों की हालत आज बहुत खराब हो रही है। कल का क्या करोगे? कैसे पढ़ोगे? ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाने वाला। या तो मेरी क्लास के पहले मैं 5 मिनट का तुम लोगों के लिए रुक कर आऊंगी, पहले जाके मुंह धो लेना, पानी टपकता हुआ दिखना चाहिए चेहरे पे से कि मुंह धोकर आए थे। कॉफी पीना हो तो कॉफी वॉफी लेके क्लास में बैठना, ठीक है?